दोस्तों, स्वागत है आपका A1 क्लासेस पे। आज जो पेपर हुआ है सोशल साइंस का, आज उसी के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि कितने आपके सही हैं और कितने आपके गलत हैं। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कौन कौन से सही है हमारे, कौन कौन से गलत हैं। सोशल साइंस समाज विज्ञान का पेपर हुआ है जो आज का, चलिए देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप पहले क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा कि गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में स्थान है, तो पहला स्थान है ना। तो जो फर्स्ट किसे इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड शुगर केन प्रोडक्शन इज, तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट। ग्रीम बंधुओं का जन्म हुआ था तो जर्मनी में हुआ था, द जर्मनी, ठीक है, द है ना। ग्रीम ब्रदर्स वर बोर्न, तो जो जर्मनी में हुआ था इनका, है ना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना हुई थी 1928 में। किस में हुई थी? 1928 में हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला देख लेते हैं कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से, है ना, निरंकुशवाद उड़ जाएगा। किसने कहा था? तो इसको कहा था योहान गुटनबर्ग ने। क्या कहा था? योहान गुटनबर्ग। इसमें बी, जो बा वाला ऑप्शन है, बी वाला, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं से होता है। तो क्या आ जाएगा इसमें? यूनिक, है ना, अनयूनिकल रोल द साइन बाय द सोसाइटी टू मेन एंड वुमेन। नेक्स्ट अगला जाएगा ऋण का औपचारिक स्रोत है, तो ऋण का औपचारिक स्रोत क्या आ जाएगा? सहकारी समितियां, तो को ऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया अपने। अब देख लेते हैं हम रिक्त स्थान। तो चलिए रिक्त स्थान देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत, तो इसमें आ जाएगी व्यवस्थित तरीके से क्लब ऑफ रोम ने की, व्यवस्थित तरीके से। भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार होता है केंद्रीय फिल्म, है ना, प्रमाणन बोर्ड को। कैसा? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को। उदारवादी राजनीतिज्ञ, है ना, इसमें आ जाएगा हेनरिक वान, है ना, फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे हेनरिक वान। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें फोर्थ वाले में, पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है, तो जातिवाद। क्या आ जाएगा इसमें? सोशल डिवीजन, है ना, जातिवाद जो होता है ना, सोसाइटी। तो लोकतांत्रिक पांचवा आ जाएगा लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता के आधार पर होती है। क्या? लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता के ऊपर होती है। भूमिगत जल नवीनीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, नवीनीकरणीय भूमिगत जल। सत्य असत्य देख लेते हैं, ट्रू फॉल्स। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है, असत्य जाएगा। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई कोई बाधा है, सत्य। और स्मिथ फील्ड, है ना, स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार है, था, बिल्कुल सत्य है ना। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन तथा पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी हुई चीज़ों को, है ना, तरजीह नहीं देते थे, बिल्कुल देते थे। सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव के काम करती है, तो इसमें सत्य आएगा, ठीक है। हमारे संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यदि एक ही किसी भाषा को दे दिया गया तो बंगाली को दे दिया तो बंगाल वाले लोग उनको वो लड़ेंगे, गुजरात दे दिया तो गुजराती वाले लोग लड़ेंगे, इसलिए राष्ट्रभाषा दिया ही नहीं, राष्ट्रभाषा है ही नहीं, हमारी राज्य भाषा है जो भी है वो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जोड़ी में ला लो। तो जोड़ी में क्या रहेगा देखिए आप कि संयुक्त वन प्रबंधन, तो उड़ीसा में है। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु, है ना। लेबर पार्टी, तो आ जाएगा ब्रिटेन। रिपब्लिक पार्टी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। प्राथमिक क्षेत्रक जो रहेगा कृषि खनन डेयरी या मत्स्य, या तृतीय क्षेत्रक में आ जाएगा परिवहन भंडारण संचार और बैंकिंग, ठीक है। देख लीजिए एक बार या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए एक शब्द में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। उपभोक्ता का उद्योग क्या है? तो भैया है ना, उपभोक्ताओं का उद्योग मतलब, है ना, व्हाट इज ए कंज्यूरियम इंडस्ट्री, कंज्यूरियम इंडस्ट्री। तो जिन उद्योगों में उपभोक्ताओं के लिए उत्पादन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। भाई भोंसले कौन थे? तो भाई भोंसले, है ना, ट्रेड यूनियन लीडर। कौन थे? ट्रेड यूनियन लीडर थे, तो याद रखना ट्रेड यूनियन लीडर। असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर है ना, अपुनर्देश किसने लिखा? तो लक्ष्मीनाथ बेज बरुआ ने, लक्ष्मीनाथ बेज बरुआ। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो जनता करती है।
मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो यूएनडीपी है ना, यूएनडीपी क्या करता है? यूनियन है ना, यूएनडीपी। अब इसका फुल फॉर्म देख लेना अभी। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है? तो भैया विश्व व्यापार संगठन का ध्येय किसी देश को अपने व्यापार भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए, है ना, इससे अपने और विदेशी उत्पादों, सेवाओं और नागरिकों के बीच भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये ध्येय है उसका। ठीक है, याद रख लीजिए। पेपर बहुत ईजी था, पर क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थोड़े से कठिन आ गए थे, है ना। आई होप पेपर आप लोगों का सबका अच्छा ही गया होगा, है ना। यदि वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।